संघ में देखा राजा प्राचीन भैंस की कथा सुने। राजा प्राचीन भैंस इस प्रकार सकाम कर्म में व्यस्त था। उसी वक्त नारद जी वहां आए, हम देखें, और नारद जी ने देखा कि राजा प्राचीन भैंस एक महान भक्त है। इस प्रकार से सकाम कर्म में जो उपलब्ध जो निजी रत हुए तो उन्हें बहुत उसका खेद हुआ, क्योंकि इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के सकाम कर्मों में रत होना, सकाम कर्म में उद्युक्त होना, यज्ञ करना, यज्ञों में पशुओं की बलि करना एक प्रकार का महान खतरा है। हमारे हर जीवन के कार्यकलाप जो होते हैं वो कार्यकलाप अगले जीवन की क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। हमारे एक एक कर्म क्या होते हैं, हमारे अगले अगले शरीर का निर्माण करते हैं। और जिस प्रकार के कार्यकलाप हमारे जीवन में रहते हैं वही हमें क्या होते हैं, अंत काल में क्या होती है, याद आते हैं। यम यम वापी स्मरणभवम तजवंते कलेवरम, क्या श्लोक है ये? 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 16वां श्लोक है। यम यम वापी स्मरणभवम तजवंते कलम तजवंते कलकरम तदा तदभाव। के बाद क्या है? यम यम वापी स्मरणभवम तजवंते कलकरम तदा तदभाविता। कि जिस प्रकार का हमें क्या होता है, कौन्तेय तदा भाविता, हे कौन्तेय अर्जुन, अंत काल में और अपने अंत काल में जिस विषयों का और जिस प्रकार का स्मरण करते हैं उसी प्रकार की हमें क्या होती है, गति प्राप्त होती है। तो राजा प्राचीन भविष्य को नारद जी ने क्या किया, अपने माया, अपने योग माया द्वारा क्या किया, दिखाया कि देख राजा, तेरे ऊपर पशु कितने हैं, जितने पशुओं का तुमने बलि दिया और सब पशु तेरी राह देख रहे, तू कभी मर रहा है, तेरी कभी मृत्यु हो रही है। और जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सब तुझे काटने के, तुझे मारने को क्या करेंगे, दौड़ेंगे। स्पिरिचुअल जगत का, आध्यात्मिक जगत का ये नियम है। अगर किसी व्यक्ति ने, इसलिए हम बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन करने में हमें एक नियम कौन सा महत्वपूर्ण है, कि मांसाहार क्या है, वर्जन। अनेक लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं, यज्ञ में ऐसे पशुओं की आहुति देते हैं और पशुओं का मांस खाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ते हैं तो देखो अगले जन्म में उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वही जन्म मिलेगा। अगर किसी ने जितनी मुर्गियां खाई है और जितने बकरे का मांस है, उसको अगले जन्म में क्या होना पड़ेगा, मुर्गी बनना पड़ेगा, बकरा बनना, जो भी मछली। और फिर जो व्यक्ति और जो है मुर्गा, जो मछली वो क्या बनेंगी, उसका स्वरूप ले सकती है, तो उसको क्या करती है, काट सकती है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, रिएक्शन तो वही बनेगी। तो धर्म के नाम पर इस प्रकार के क्या होते हैं, इस प्रकार की इस प्रकार की हमें यातना, अगर इस प्रकार की हम सकाम कर्म करते हैं, हम खतरा क्या करते हैं, मोल लेते हैं। तो यहाँ देखा है कि अनेक प्रकार के निर्बुद्ध लोग होते हैं, उन्हें जीवन की समस्याओं का और जीवन की तत्वज्ञान का, कृष्ण फिलॉसफी का नहीं ज्ञान होता है। तो पशुओं के वध के लिए ऐसे कसाई घर खोलते हैं। तो मानव समाज में अगर इस प्रकार की पशुओं का बलि वध हो जाए तो इसमें बहुत क्या है, ये बहुत अगण्य कृत्य है, जघन्य कृत्य है। कि हर चीज का भोक्ता कौन है, हर चीज का भोक्ता भगवान है। जैसे हमने देखा, भोक्ताराम यत तपसा सर्वलोक महेश्वरम सबुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यते। जिसको ये 3 जीवन की सफलता किसमें, और जीवन में अगर किसको शांति प्राप्त करनी है, 3 चीजें सब याद रखना चाहिए। कौन सी, कौन सी, भोक्ताराम यत तपसा, सबका जीवन भोक्ता कौन है, हमने पहले इसको देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही कौन है, परम भोक्ता है। इस संसार में जो कुछ वस्तु है उसका भोक्ता कौन है, चाहे चेतन हो, जड़ हो और चेतन हो। नंबर 2, सर्वलोक महेश्वरम, सभी चीजों के स्वामी कौन है, भगवान। सर्वलोक महेश्वरम सवृदम सर्वभूतानाम, यानी प्रत्येक जीव के वो कौन है, हितैषी है, परम मित्र, ही इज अ वेल विशर। तो ये 3 चीजें हम ध्यान रखते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, शांति मृच्छति। तो क्या मिलेगी हमें, मेरे बारे में 3 चीजें याद रखो। तो आप बोलो क्या, पहले बात सब बोलो, भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, बोलिए। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं। क्या बोले आप, माता जी बोले, पहला क्या है,
हाँ, भगवान क्या है? परम भोक्ता है। नंबर दो क्या बोला हमने? सबके स्वामी हैं। प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। नंबर तीन, वो सब जीवों के परम वो सब जीवों के सहृदय हितैषी है। बस ये तीन चीजें क्या रोज याद करो। सुबह उठते उठते बोलो, भोक्ताराम यत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सगुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यति। बोले, भोक्ताराम यत तपसाम भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरं सगुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम। इस प्रकार से मुझे जो जानते हैं, ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यते, इससे शांति मिलेगी। तो सबको शांति चाहिए जीवन में। धन चाहिए, शांति चाहिए। हाँ, शांति चाहिए। धन से शांति मिलेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तीन चीजें अगर याद रखेंगे तो सबको क्या मिलेंगी? हाँ, बोले एक बार, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यानी जितने भी यज्ञ तपस्या विश्व में जो कुछ, उसका भोक्ता कौन है? सर्वलोक महेश्वरम। बोलो, यानी जितने लोग हैं इस संसार में, जो भी उसका स्वामी कौन हूँ? मैं हूँ। और सगुदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का क्या हूँ? हितैषी हूँ, परम मित्र हूँ। सभी जीवों का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने 84 लाख में जितने योनि है सबका मैं परम हितैषी हूँ। ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यते। 5.29 भगवद गीता, दिस इज कॉल्ड एज शांति फॉर्मूला। ये क्या है? पीस फॉर्मूला। पीस पीस बढ़ने की जरूरत नहीं। आज दौड़ने, यहाँ शांति मिलेगी, वहां शांति मिलेगी, जगन्नाथपुरी में शांति मिलेगी, वृंदावन में शांति मिलेगी, ये नहीं है। ये रटो, दिस यू बाय हार्ट एंड यू विल गेट शांति। तो हमें देखना पड़ेगा ईश्वरीय व्यवस्था है, और ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमें क्या करना। दूसरे के ऊपर कभी अधिकार जताना ये हमारा धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, इसके पहले आता देखा ना, कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, समझते हैं कि यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वदी कलंकरी आदिषु यतीर्थ बुद्धि सलीले कायचित जन अवेशु वो व्यक्ति गधा है। हाँ, भागवतम में क्या लिखा है? आपने पहले आपने पढ़ा भी होगा। यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातु के। हाँ, हमारा शरीर किससे बना है? 3 तत्वों से बना है। कौन से शरीर बना है? क्या तत्व है वो? कफ, वात और पित्त। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, नाड़ी चेक करते दिखते हैं कफ का पोजिशन क्या है, वात का क्या है और पित्त का। तो गुण पे त्रिधातु के, 3 धातु से हमारा शरीर बना है, कफ वात और पित्त। लेकिन उसको ही हम क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। गुण पे यस्य आत्मबुद्धि, हमें लगता है हम कौन है? हम शरीर है, लेकिन शरीर में भरा क्या है? सब पूरे शरीर में क्या है? 100% क्या है? कफ है, वात है और क्या? पित्त। कितनी दुर्गंधी है, और उसे हम बहुत सजाते धजाते हैं। यस्य आत्मबुद्धि गुण पे धातु के स्वधी कलत्री आदिशु। स्वधी मतलब मेरा मानते हैं, कलत्री मतलब पत्नी, आदिशु मतलब शरीर के संबंध में जो भी कुछ है, पति है, पत्नी है, घर है, माँ है, बाप है, जन्मभूमि है। हाँ, इसका हम क्या करते? पूजा करते, बस यही सब कुछ है, बस। स्वदी कलत्री आदिशु, स्वदी कलत्री आदिशु भौम, भौम मतलब भूमि। हाँ, मेरी जन्मभूमि, मेरा गांव, सबको मेरा गांव मेरा प्रिय है, बस कुछ नहीं। तो ये क्या है? देहात्म बुद्धि है। ये क्या है? अपना अपना, मम 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 ममेति 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 ममेति, या हमें में। तो ये जो आत्मबुद्धि है, क्या है? कि स्वदी कलत्री अदिशु, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी जन्मभूमि, मेरे माता पिता, इससे सब कुछ मान के बैठे। ठीक है, थोड़ा बहुत मानना ठीक है। यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिर्चित, यानी जाते हैं वृंदावन, जाके और क्या करते हैं? बस गंगा में और यमुना में स्नान करते हैं, बस हो गया। नहीं है, नहीं। जब महाविदुर जी ने, महात्मा विदुर ने अपना अपने अपने महल से निकल गए थे, क्या किया? वृंदावन गए, सब तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थों में क्या किया? वहां के संतों का क्या किया? संग किया। तो अगर हमें कोई भी तीर्थ जाना है तो वहां के संतों का क्या करना पड़ेगा? संग बनेगी। यहाँ क्या बोलते हैं? यथीर्थ बुद्धि शरीर, बस जहाँ गया, जमुना में स्नान किया, गंगा में स्नान किया, होगा। दैट इज नॉट करेक्ट।
वहां जाके हमें क्या करना चाहिए? संतों का, महात्मा विदुर ने कितने सब संतों का दर्शन किया, बुद्धों से मिले, कृष्ण से मिले, मैत्रेय मुनि से मिले, यही सब चल रहा है। और उनसे पास से क्या लिया? आध्यात्मिक ज्ञान लिया। तो दैट इज द एक्चुअली सफलता, ये जीवन की क्या है? सफलता है। तो यतीर्थ बुद्धि सलिल है, तो जो व्यक्ति जाके तीर्थ में सिर्फ क्या करता है? नदी में स्नान करता है, डुबकी लेता है, जनेशु अभिनेशु सब वो खरा, ऐसे व्यक्ति गधा के मानती है। क्या है कि जस्ट एक वो खरा, मतलब वो गधा है, उसको कोई अक्ल नहीं है। तो ध्यान रखो, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या है? यस्य आत्मबुद्धि कलत, यस्य आत्मबुद्धि गुणपेत्री धातुके स्वदि कलत्री अधीशु भौम इत्यादि यतीर्थ बुद्धि सलिल न कहिच जनेषु अभिनेषु स एव भूकर। तो हमें गधा नहीं बनना है, हमें गधा नहीं, हमें नहीं समझना है कि हमारा शरीर क्या है, शारीरिक बुद्धि से हम काम करना ही नहीं चाहिए। हम तो है कि हम कौन है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरी 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 क्या, मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति, हम भगवान के कौन है? किंकर है। आई नंद तनुज किंकर पतितम वा भीषमे भवा बुंदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धुलि सुदृशम विचिंतया। कि मैं भगवान कृष्ण का नंद तनुज यानी नंद के पुत्र कृष्ण का मैं दास हूं। और मेरी पापों के कारण संभव मैं इस भवसागर में गिर पड़ा हूं, लेकिन भगवान इसको कृपा करो और क्या करो? मुझे आपके चरणों की क्या बना दो? धूल बना दो। मेक मी डस्ट एट योर लोटस फीट। ये हमारी क्या होनी चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। न धनम जनम सुंदरी कविता वा जगदीश काम हे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति की नहीं। कि जन्म जन्म पे हमें क्या चाहिए? हमें हमें एक सिर्फ एक चाहिए, हम क्या चाहिए? कि हमें भगवान की, हमें क्या करिए? भक्ति चाहिए बस। हम उसकी सेवा करना, इसके अलावा हमारा जीवन में गुरुदास ने वही सगा दासन दासन दासन, कि हमें दासों का क्या करो, यही जीवन की क्या है? सफलता। लेकिन लोग इस प्रकार से नहीं मानते हैं, और जब इस प्रकार के लोग नहीं मानते तो क्या होते हैं? भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों की अवस्था, जिस प्रकार के सकाम कर्मों में, सकाम कर्म करना हमारा काम नहीं है। भागवत में दूसरे श्लोक में क्या कहा है? हाँ, क्या श्लोक है भागवत दूसरा श्लोक? धर्म कजितो अत्र परमो निर्मस्रणाम सताम। धर्म पूजिता कहितो, कहितो धर्म का अर्थ क्या है? कहितो धर्म तो सकाम कर्म, ये जो कर्म है, पशु यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना, अनेक प्रकार के सकाम कर्म करना, अहेतुकति अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, देयर इज नो इंटेंशन, कोई डिमांड नहीं है, प्रतिहता निरंतर होनी चाहिए, जिसमें आत्मा की क्या होती है? आत्मा सुप्रसिद्ध की, आत्मा प्रसन्नता होती है। लेकिन इस प्रकार के सकाम कर्म करेंगे तो क्या होगा? सकाम कर्म करेंगे तो भागवत क्या बोलते हैं? धर्म प्रोजिता, प्रोजिता मतलब रिजेक्ट। भागवत धर्म और श्रीमद भागवतम इस प्रकार के कई तो धर्म, चीटिंग रिलीजन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चीटिंग रिलीजन। ये फंसाने वाला, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। तो धर्म प्रोजिता कैतव, कैतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, सकाम कर्म। सकाम कर्म में ये भागवतम में बिल्कुल क्या नहीं है? स्थान नहीं है। धर्म प्रोजिता कैतव धर्म निर्मसरण सताम, सताम मतलब डिवोटीज। कौन से डिवोटीज? कौन से? जो जिनका हृदय क्या है? एकदम निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है, जो सभी पापों से मुक्त है, और अपने अपने हृदय में भगवान प्रेम लेकर के, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए क्या है? ये श्रीमद् भागवतम है। धर्म प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मसराम सता, निर्मसरा मतलब जिसमें हृदय में कोई गंदगी नहीं, जी निर्मल है पूर्ण। ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनना चाहिए, तो उसका हृदय क्या होता है? जुड़वंता स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय दोस्तों अभद्राणी। जितने भी हृदय में अभद्र है वो क्या होता है? भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आप अगर बार 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 भगवान के कुछ शब्द सुनेंगे आचार्यों के द्वारा, तो देखो आपके मन में जितनी जितनी अभद्रता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। भक्ति अगर हमारे हृदय में स्थापित होनी है तो हमें क्या करनी चाहिए? भागवत यानी जो शुद्ध भक्त उनकी सेवा करनी चाहिए, भागवत के पाठ करने चाहिए, कथा सुननी चाहिए, नित्यम भागवत सेवा। तो भगवती उत्तम श्लोक के, उत्तम श्लोक मतलब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में क्या होती है? बैठ जाए। और जब भगवान की भक्ति होती है तो क्या होते हैं? छिदंते हृदय संतिचे छिदंते सर्व संशय। जितने भी डाउट्स है, जितने भी हमारे संशय क्या होते हैं? खत्म होते हैं।
दृष्टे व आत्मानी अक्षर है, और हमारा मूल स्वरूप हमें जानते कि हम कौन है, आत्मा है। तो भगवान की कथा सुन सुनकर हमारे हृदय की सब ग्रंथियां क्या होती है, निर्भर बनती है। एंड वी आर एबल टू सी अवर ओन स्वरूप, वी आर एबल टू सी अवर ओन पोजीशन, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। मैं भगवान का दास हूं, ये भावना दृष्ट एवं आत्मानी अक्षय। हम हमारे मूल स्थिति को क्या करते हैं, जान सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का क्या होना चाहिए, बार बार जप करके हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे तो अगर ऐसी व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना व्यक्ति नहीं होती तो उनकी अवस्था क्या है, भगवान लिखते हैं, पानी हम दिशा क्रुदान संसारेषु क्षिप्रामि अजस्रम पशुभाम असुरेषु। जो इस प्रकार के यज्ञों में पशुओं की हत्या करते हैं, असुर लोग हैं। एक है क्या, असुर। आज और आज सब असुरी है। 99% of the people of the world today they are falling in the asur union. तो तानी हम द्विषता, द्विषा जो इस प्रकार के द्वेषी लोग हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, पशुओं से द्वेष करते, सभी से द्वेष करते हैं, ईर्ष्यालु है, दुष्ट है, तो मनुष्य में अधम है। क्या है, तानी हम द्विषा क्रोधान संसारे, ऐसे लोग नराधम है, तो उनको मैं क्या करता हूं, क्षिप्रामी, मैं डालता हूं कि अजस्त्रम असुरी, ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में डालता हूं। तो अगर हमको आसुरी योनि में डालना है, अगर कुत्ते बिल्ली बनना है, डॉग ईटर बनना है, चंडाल बनना है, तो हमें क्या करना है, ये सब सकाम कर्म करना है। हमें चॉइस है, आई वॉन्ट अधम योनि, मुझे नरक जाना है, मुझे कुत्ता बनना है, मुझे बिल्ली बनना है, मुझे सुअर बनना है, सब कुछ होना है। तो क्या करो, भरपूर यज्ञ करो और भरपूर नाश करो, बस और कुछ नहीं। तो तानी हम द्विषता, क्या करना है, हमारी चॉइस है। तानी हम द्विषता क्रोधान संसारेषु नराधमान क्षिप्रामि अजस्त्रम असुरेषु योनिषु, तब आसुरी योनि में उसको डाल दूंगा। अभी चॉइस हमारा है कि हमको आसुरी योनि में आने का है, कि हमको भगवान की वजह, कि हमको भगवान के नाम जाने का है। यानी का जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट है, वो मनुष्य में अधम है, और मेरे द्वारा विभिन्न आसुरियों द्वारा इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। क्या होते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ता, आई विल नॉट स्पेयर देम, आई विल पुट देम इनटू आसुरी योनि। और इसका इफेक्ट क्या होता है, ये 16 पॉइंट कितना, ये 16.19 का श्लोक है। 16.20 में आगे क्या बोलते हैं, अगर इस प्रकार से कोई आसुरी योनि में बार बार जाते हैं तो मुझे प्राप्त करना उसे क्या है, मुश्किल है। आसुरीम योनि मापन्ना मुढ़ा जन्मनी जन्मनी, आसुरीम योनि मापन्ना मुढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे मूर्ख, ऐसे नराधम व्यक्ति को अगर मैं बार बार क्या करता हूं, आसुरी योनि में डालता हूं, तो उसका इफेक्ट क्या है, आसुरीम योनि मापत्ता मुढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्य कौन्तेय, मुझे प्राप्त करना है, कौन्तेय है, कुंती पुत्र क्या है, दुर्लभ है, देन यू कांट गेट इट। आसुरीम योनि मापन्ना मुढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य कौन्तेय, मुझे प्राप्त करना, देन प्लीज रेडी। तो मैं क्या होगा, उसे कहाँ डालेगा, उसे फिर मैं अधम योनि में, अधम योनि में जाए, he'll go to hell। तो 16.19 और 16.20 these are very important श्लोक। आप सब पढ़िए 16.19, इसमें है, देखो भगवत का बुक निकालो और 2 श्लोक पढ़ो और उसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। भागवतम के साथ भगवत का बुक रखो तो क्या, जहां जहां रेफरेंस देने को रहेंगे, 16.19 पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में बहुत सागर में डालता रहता हूँ। क्या है उसको, प्रभु जी आप वो श्लोक पढ़ो, आसुरी योनि मापन्ना। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। प्रभु जी आप पढ़ो और उसका अनुवाद करो। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बारंबार, क्यों, उनको चांस ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं है, उनको बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, आसुरी योनि में डालना पड़ेगा, और आसुरी योनि में डालते हैं तो मुझे प्राप्त करना उनके लिए क्या है, असंभव है। तो ऐसे व्यक्ति गति क्या होती है, कहाँ जाते हो,
अधम गति प्राप्त करते हैं, दे गो टू हेलिश, वो नरक जा सकते हैं, अत्यंत अधम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें समझना कि इस प्रकार के सकाम कर्मों में अगर हम उद्युक्त हैं, सकाम कर्म इस प्रकार से हम करते हैं, तो हमें क्या होते हैं, हमें अधम गति प्राप्त होती है। इसलिए ये 4 नियम है, जो एक नियम है, तो यहाँ राजा पुरंजन ने यही किया था। राजा पुरंजन ने इतने यज्ञ किए थे, इतने सकाम कर्म किए थे, अनेक पशुओं को बलि दिए थे, और वो सब बलि अभी क्या होंगे, वो सब पशुओं के जितने बलि अभी क्या करेंगे, उसको ही क्या करेंगे, अगले जन्म में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। तो ये हमें देखना है कि ये सब इस प्रकार के सकाम कर्म करना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक अधम कृत्य है। दिस कैन लीड अस टू हेलिश। तो हमें याद रखना है। तो अंधा, वे जीवन के उद्देश्य को कभी समझ नहीं पाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य हमें 4 नियमों का क्या करना है, पालन करना है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हम गीता के श्लोक पढ़ने हैं। गीता है हमारे जीवन की क्या है, जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए, इसकी अगर हमें सीखना है तो हमें क्या करें, गीता सीखनी चाहिए। और हमें हमारे जीवन की और हमारे हृदय में जितनी गंदगी है, वो साफ करने के तो हमें क्या करना चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए। किम वा परेरीश्वर सद्य वृद्धि अवरुद्धते पृथ्वी तत्क्षणात्। जब भागवत पढ़ते तत्क्षण क्या होता है, निर्मसनाम सदा। अगर हम शुद्ध हृदय से भागवत पढ़ेंगे, भागवत की कथा पढ़ेंगे, तो क्या लिखा है, सद्यो वृद्धि अवरुद्धते पृथ्वी तत्क्षणात्। एट दैट मोमेंट इमीडिएटली क्या होता है, हमारे हमारे हृदय में भक्ति की क्या होती है, स्थापना। पर कंडीशन क्या है, निर्मरसान सताम, निर्मत्सर, हम में मत्सर बिल्कुल होना ना, सताम। डिवोटीज कैसे होना चाहिए, दे शुड बी फ्री ऑफ ऑल डाउट्स, ऑल सताम। उनका हृदय शुद्ध होंगे, क्या हो सकता है, भक्ति उसमें। नष्ट प्रायेषु व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती। तो हमारे मन में क्या हो गया, हमारे हृदय भक्ति की क्या हो सकती है, स्थापना हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जैसे जैसे भक्ति हमारी बढ़ेगी, कथा जितनी सुनेंगी, वैष्णव सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर है, रूपा के अच्छे, भगवान सूते महाराज के हैं, और इतने आचार्य, उनकी उनके वैष्णव सॉन्ग रोज कम से कम एक सुनना चाहिए। गोपी गीत सुनना चाहिए, बहुत सुंदर गोपी गीत है। गोपी गीतों में भगवान की कितनी स्तुति है, तव कथामृत तप्त जीवनम कविमीरीडितम कल्मषाः। गोपियां बोलते कि आपके मधुर स्वर और आपकी कथा हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में जितनी क्या है कल्मश है, वो क्या होते हैं, पाप है, क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो गोपियों के जो गीत है हमें सुने, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, कल हमारे जीवन में जब कृष्णा आते हैं तो लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। When Krishna enters your life, life becomes beautiful. The Krishna enters your life, the life becomes enjoyable. Krishna enters your life, the life becomes enjoyable, merciful. हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं तो जीवन क्या होता है, परिपूर्ण होता है, सुंदर बनता है। और इसलिए भगवान के हमारे अनेक कार्यकलाप है, भगवान को हमें क्या करना चाहिए, केंद्र में रखना चाहिए। हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप है, पूरे दिन के जितने कार्यकलाप है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर। 24 घंटा भगवान बोलते हैं मुझे क्या करो, याद करो, और क्या करो, युद्ध करो, युद्ध। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध। जो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तो उधर कुरुक्षेत्र युद्ध, उस युद्ध करने, और हम तो हमारा तो रोज करें। अर्जुन ने कितना 14 दिन युद्ध किया, हमको तो पूरा जिंदगी में युद्ध करना है। तो युद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, किसका सपोर्ट चाहिए, वी रिक्वायर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज तो जल्दी निकलना है कि 9:30 हमारा उधर सेमिनार है जो में, आप में से कोई है, वन डिवोटी, तो व्हाट टू डू देन। तो मैं भी जू जाऊंगा, इसलिए आज जरा यहाँ ही खत्म करता हूँ। कहने के लिए बहुत है, बट मेरे ख्याल से राधिका प्रभु ने ज्वाइन, हाँ राधिका शाम वो है हमारे पास। तो मेरी 2 बंद कर, आज का सेमिनार रात 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक है।